हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो ऑनगोइंग चैप्टर है आप लोगों का यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, वर्कशीट 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन हम लोग देख लें अच्छे से। और क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि द प्रेजेंट एजेज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:5। देखो बच्चों, ए है और बी है, रेशियो क्या दे रखा है 7:5। 7:5 रेशियो दे रखा है उसके प्रेजेंट एज का। और कहता है कि आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, उसका जो प्रेजेंट एज होता है बच्चों, उसका रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में। आफ्टर 10 ईयर्स देयर एजेज विल बी इन द रेशियो ऑफ 9:7। 9:7 ये है क्वेश्चन। तो अब कहता है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेज, तो उसके प्रेजेंट एज को निकालना है। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखो वर्ड प्रॉब्लम में क्या है ना, ये बहुत आसान सा डिपार्टमेंट है अलजेब्रा का। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लंबे समय तक आप इसको पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है 7:5, ठीक है ना। और 10 ईयर्स के बाद जो रेशियो दे रखा है बच्चों, वो है 9:7। तो यहाँ पर आप इसका रेशियो वाला पार्ट x मान लें, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, a का जो प्रेजेंट एज होगा वो हो जाएगा 7x और b का प्रेजेंट एज हो जाएगा 5x, ठीक है। इसके रेशियो, यहाँ जो रेशियो दे रखा है, इस प्रोपोर्शनल पार्ट को आप x मान लो। तो a और b का रेशियो दे रखा है 7:5, यानी a है 7 और b वाला रेशियो है बच्चों 5। तो a का हो जाएगा 7x और b का हो जाएगा 5x। आफ्टर 10 ईयर्स, अब देखो 10 साल के बाद इसका एज क्या होगा। देखो आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स a का एज हो जाएगा कितना 7x + 10। और फिर आफ्टर 10 ईयर्स b का एज कितना हो जाएगा बच्चों, आफ्टर 10 ईयर्स जो भी है b का एज हो जाएगा 5x + 10, ठीक है, 5x + 10। साफ से लिख लेता हूँ इसको। तो इस तरह से हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं। आफ्टर 10 ईयर्स हम लोगों ने दोनों का एज निकाल लिया बच्चों, ठीक है ना। अब देखो 10 ईयर्स के बाद क्या होगा, जितना अभी प्रेजेंट एज है उसमें 10 आप ऐड कर दीजिए। 10 ईयर्स पहले क्या था, जितना प्रेजेंट एज है उसमें 10 ईयर्स माइनस कर दीजिए, तो यही हो जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर इसका रेशियो जो है दे रखा है बच्चों 9:7। तो देखो 7x + 10 डिवाइडेड बाय 5x + 10, और ये रेशियो है 9:7। 9:7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के जैसा हो गया है ना। वर्कशीट 1 में हम लोगों ने ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ढेरों क्वेश्चंस को हम लोगों ने ऐसा सॉल्व किया है, नहीं। तो चलिए सॉल्व किया जाए। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग। तो 7 7 जा 49, ठीक है ना। 49x + 70, फिर 9 5 जा 45x अब +90, ठीक है। x वाला टर्म आप एक तरफ ले आओगे तो 49x - 45x = 90 - 70, और ये हो जाएगा बच्चों 9 में से 5 गया तो 4x = 20, और x = हो गया बच्चों 20/4, दैट इज 5। तो देखो प्रोपोर्शनल पार्ट निकल गया है हमारे पास 5, है ना। अब क्या होगा,
कि ये तो था प्रेजेंट एज ए का और ये प्रेजेंट एज था बी का, प्रोपोर्शनल पार्ट x निकल चुका है, तो आप a का एज निकाल दो 7 × 5 करके, x का वैल्यू यहाँ जो 5 लाए हैं वो यहाँ रखिए, तो 7x यानी कि 7 × 5 दैट इज़ 35, और ये जो एज है 5x दैट इज़ 5 × 5, x का वैल्यू हम लोगों ने 5 लाया था दैट इज़ 25। तो a का एज हो गया 35 ईयर्स और b का एज हो गया 25 ईयर्स। यहाँ पर मैं ईयर्स लिख देता हूँ कॉमनली, ठीक है ना, ईयर्स। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू।